हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि एडिशन अर्थात जोड़ना क्या होता है, सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाना क्या होता है, कैसे दो संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है, कैसे दो संख्याओं को आपस में घटाया जाता है, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे और कुछ यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे जिनसे इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जोड़ना अर्थात एडिशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं एडिशन, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि एडिशन क्या होता है। एडिशन को कई लोग आपने सुना होगा कि इनको हम सम भी कहते हैं और जिसको हिंदी में कहा जाता है जोड़ना। तो जोड़ने के लिए एक निशान, इसकी अगर हम बात करें सिंबल इसका क्या होता है तो बहुत आसानी से आपने देखा हो, इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का सिंबल आपने बना देखा होगा, जहाँ पे ये डॉक्टर का भी निशान आपने देखा होगा, जो डॉक्टर काफी हॉस्पिटल वगैरह में भी लगा होता है। और इस प्रकार का भी निशान होता है जो कि प्लस का, जिसे हम कहते हैं, ये प्लस का निशान होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे चीजों को जोड़ा जाता है। तो जो हमारा एक पुराना तरीका था उस पर हम बात करेंगे, उसके बाद दूसरे तरीके पे बात करेंगे। तो सबसे पहली हमारी मेथड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड मेथड कहा जाता है। ओल्ड मेथड का मतलब जो पुरानी तरीका होता है, या जिसको हम कहते हैं क्लासिकल मेथड, जो कि पुराने समय में यूज किया जाता था। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे हाथ में कुछ यहाँ पे मार्कर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मार्कर हमारे पास है, अगर इस मार्कर में एक हम और मार्कर यहाँ पे ले आते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, ये दोनों मार्कर अगर पास में ले आएंगे तो आप क्या बताएंगे, ये दो मार्कर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे हमारे एक हाथ में एक और मार्कर है, यहाँ पे दो मार्कर है, तो ये अगर इन सभी मार्कर को पास में रख दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे तीन मार्कर हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे एक और मार्कर है, यहाँ पे मार्कर है, अगर इन सभी मार्कर को पास में ले आया जाए तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे टोटल चार मार्कर हो जाते हैं। तो ये पुराने समय में चीजों को जोड़ने का तरीका था। ऐसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं, जिसमें मान लो कि यहाँ पे दो गेंद हैं और इसके बाद किसी व्यक्ति के पास तीन गेंद है, तो अगर इन सभी गेंदों को आपस में मिला दिया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास दो गेंद थी, दूसरा व्यक्ति था जिसके पास तीन गेंद थी, तो इन सभी गेंदों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देखते गेंद होंगी। अगर इसको हम थोड़ा सा गणित रूप में लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो गेंद हो जाएंगी, यहाँ पे तीन गेंद हो जाएंगी, तो यहाँ पे टोटल क्या है, पांच गेंद हो जाएंगी। तो ये तो पुराना तरीका था चीजों को जोड़ने का, लेकिन ये तरीका काफी अच्छा था, लेकिन बड़ी चीजों को जोड़ने में काफी समस्या आती थी। जैसे कि मान लो किसी के पास 50 गेंद हो, किसी के पास 100 गेंद हो, उनको जोड़ना तो काफी समय लग जाता था। 50 गेंदों को जोड़ो, 100 गेंदों को जोड़ो, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता था। तो धीरे धीरे गणित ने विकास किया और इस समय जो न्यू मेथड आ चुकी है, या इस समय की जो मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बी नाम देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यू मेथड। न्यू मेथड आ चुकी है, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल मेथड। ये क्या, यहाँ पे बहुत आसानी से बहुत आसानी से चीजों को जोड़ा जा सकता है। तो इसको हम समझते हैं कैसे यहाँ पे जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी आपने देखा दो और तीन जोड़ा गया पांच, तो इसको जोड़ने का एक नया तरीका यहाँ पे अपनाया गया इस प्रकार से। जैसे तीन, या पहले यहाँ पे जो संख्या उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, दो लिखेंगे, इसके बाद तीन लिखेंगे, तो यहाँ पे दो और तीन क्या हो जाएगा, पांच हो जाता है। तो इनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है। ऐसे यहाँ पे प्लस का निशान लगाया जाता है। ऐसे मान लो चार और छह आपसे हैं, तो चार और छह जब आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसी से पांच और अगर यहाँ पे सात जोड़े जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे इनको जोड़ा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने समझने की कोशिश की कि पुराने तरीके में कैसे जो चीजों को जोड़ा जाता था और नए तरीके में कैसे चीजों को जोड़ा जाता था। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारा जो दूसरा तरीका होता है मैथमेटिकल का या ऑपरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं घटाना। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं दूसरे नंबर पे, घटाना, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहेंगे, सब्सट्रैक्शन कहते हैं, या इसको आपको हिंदी में कहेंगे घटाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, घटाना। और इसकी अगर हम बात करें सिंबल की, तो इसका सिंबल जो होता है अर्थात इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का चिन्ह होता है।
अब इसको भी हम थोड़ा सा पहले समझते हैं कि पुराने तरीके में कैसे चीजों को घटाया जोड़ा जाता था, उसके बाद नए तरीके में कैसे चीजों को जोड़ा या घटाया जाता था। तो यहाँ पे जो पुराना तरीका हमारा घटाने का होता है, इसको हम थोड़ा सा मार्कर से ही समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे अभी आप देखेंगे आपको टोटल 4 मार्कर दिखाई दे रहे होंगे। अगर इनमें से कोई एक मार्कर उठा लेगा तो आप कितने कहेंगे, यहाँ पे 3 मार्कर बचे, अर्थात एक मार्कर जब यहाँ से चला जाएगा तो 3 मार्कर बचेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ से एक और मार्कर जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेंगे। इसी प्रकार से एक और मार्कर जाएगा तो 1 बचेगा। अगर मान लो यहाँ पे 4 मार्कर थे, इसमें से अगर एक साथ में 2 मार्कर उठा लिए जाए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर 4 में से 3 एक बार में उठा लिए जाए तो कितने बचेंगे, 1 मार्कर बचेंगे। अर्थात 4 में से अगर 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे। अगर 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे। 4 में से अगर 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो ये पुराना तरीका था, लेकिन ये तरीका बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि जब बड़ी बड़ी संख्याओं को आपस में घटाया जाता है तो वहां पे ये कार्य सही में करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए एक नया तरीका अपनाया गया। तो पुराने तरीके में अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले ओल्ड मेथड, तो ओल्ड मेथड को यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि कैसे यहाँ पे किया जाता था। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर 3 गेंद हो, जिनमें से अगर 2 गेंद घटा दी जाए तो यहाँ पे क्या बचेगी, 1 गेंद। इसको यहाँ लिखेंगे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ये तो पुराना तरीका हो गया। और यहाँ पे अगर न्यू मेथड में अगर हम बात करें तो न्यू मेथड में क्या होता है, जो कि हमारी इस समय मेथड आ चुकी है, जिसको हम कहते हैं गणितीय मेथड। इसमें क्या होता है, सिंपल से आपको बस ऐसे लिखना होता है, 3 नीचे 2 लिखेंगे, घटा देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ऐसे 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ऐसे 6 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये घटाने का तरीका होता है। अभी तक तो हमने सीख लिया कैसे यहाँ पे घटाते हैं और कैसे चीजों को जोड़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इनके क्या नियम होते हैं। नियम में अगर हम बात करें तो इधर आ जाते हैं, एडिशन के नियम पे बात करते हैं। अर्थात क्या है, नियम या रूल ऑफ एडिशन। क्या होंगे, रूल ऑफ एडिशन। यहाँ पे काफी रूल होते हैं, तो रूल ऑफ एडिशन में बात करेंगे। इसमें रूल जो सबसे पहला क्या कहता है कि आप चाहे पहले बड़ी संख्या को लिखें चाहे छोटी संख्या को, या छोटी संख्या को पहले लिखें बाद में बड़ी संख्या को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 2 में 3 आप जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वही यहाँ पे आंसर आएगा। 3 में अगर आप क्या करते हैं, 2 को जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा। तो इस प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा नियम ये कहता है, अगर आपके पास मान लो 3 संख्याओं को आप जोड़ते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, इनको अगर आप साथ में जोड़ते हैं तो यहाँ पे आप चाहे पहले इन संख्याओं को आपस में जोड़े फिर इनको जोड़े, तो इसको हम थोड़ा सा एक इस प्रकार से लिख देते हैं। जैसे कि मान लो 2, 3, 4, ये या 2, 3, यहाँ पे 5, ये संख्या हमारे पे है 2, 4, 5। अब इसको जोड़ने का तरीका है, या तो आप क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे, या आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2, 4, 5 या 2, 4, 5। यहाँ पे या तो आप इनको पहले जोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे इनको पहले जोड़ सकते हैं, ये तरीका। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको पहले जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4, 5, 6, 5 बचेगा, और 6, 5 घेरा आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर इसको पहले जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 4, 9 हो जाएगा, 9, 2 घेरा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर इनको लास्ट में पहले जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, +4 अर्थात घेरा आ जाएगा। अर्थात हर कंडीशन में सेम आंसर आता है। तो ये 2 रूल थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें घटाना के अंदर था, रूल ऑफ सब्सट्रैक्शंस में क्या होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन, तो इसमें सबसे पहला रूल क्या कहता है, अगर यहाँ पे आप अगर 2 में से अगर 1 घटाते हैं तो यहाँ पे आंसर इसके कभी भी बराबर नहीं होगा 1 में से आप अगर 2 घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे क्या घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा, जो कि सेम नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ पे भी सेम यही होने वाला है। अगर मान लो ऐसे लिखा हो 2 - 4 - 6, इसमें भी अगर आप चेंजेस कर देंगे तो इसका आंसर चेंज होके आ जाएगा। यहाँ तक तो हमने डिटेल से समझ लिया एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, किस प्रकार से पुराने समय में चीजों को जोड़ा जाता था, कैसे अब जोड़ा जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ रूल भी बात कर लिए। अब यहाँ पे बात आती है होमवर्क के लिए क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे। यहाँ पे आपको बताना होगा, अगर यहाँ पे 6
में से अगर 12 को घटाया जाए तो क्या बचेगा, अर्थात 6 में से 12 घटाया जाए और यहाँ पे अगर मान लो 12 में 15 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। इस प्रकार का ये 2 होमवर्क क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो आप प्लीज हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं।